सभी लोगों के जाने के बाद जियो एन के पापा ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था। उतने में वहाँ पे मिस्टर जेन यू आ जाते हैं। वो उन्हें बोलते हैं कि तुम्हारी फैमिली में से जो मेंबर तुम्हारा घर छोड़ के यहाँ से गए थे, मैंने उन सबको मार दिया है। अब बताओ उनकी डेड बॉडी का क्या करना है। तो वो बोलते हैं उन्हें जहाँ है वो उन्हें वहीं रहने दो, क्योंकि उन्हें कोई ना कोई पंछी या जानवर आके खा जाएगा। हमारी फैमिली में अगर इतनी ताकत होती तो शायद आज हमारा ये हाल नहीं होता। वो बोलते हैं कि तुम्हारी फैमिली 5 ग्रेट फैमिली में आने के कभी लायक ही नहीं थी और वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें जियो एन को दिखाया जाता है जिसने काफी सारी फाइटिंग स्किल्स पढ़ ली होती है, तो वो थक के बैठ जाता है। उतने में कोई उस पर अटैक करता है, उसमें और जियो एन में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है जिसमें जियो एन हार जाता है। जियो एन उनसे पूछता है कि आप कौन हो, तो वो बोलते हैं कि तुम्हारे पापा ने मुझे लेटर लिखा था कि तुम यहाँ आ रहे हो। उन्होंने मुझे कहा था कि तुम तो काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, मगर तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स मुझे खास पसंद नहीं आई। वो उन्हें बोलता है कि मेरे भाइयों ने आपके बारे में बताया था कि आपके सॉल यहाँ पे जिंदा है, पर मुझे पता नहीं था कि आप अभी तक जिंदा होंगे। इनका नाम जियो जू होता है। ये बताते हैं कि ये 1000 साल से यहीं पे रह रहे हैं। ये 60 साल सोते हैं और उसमें सिर्फ 30 दिन उठते हैं, और अभी ये 30 दिनों वाला ही टाइम चल रहा है। वो जियो एन के इसके कुछ मूव सिखाने को बोलते हैं। वो जब अपने मूव सिखाता है तो उन्हें वो पसंद नहीं आते। वो उसे बोलते हैं कि अगर तुमने मुझे 30 दिनों में हरा दिया तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, वरना तुम भी मेरे साथ 60 सालों के लिए यहीं रह जाओगे, और अगर उसके बाद हरा पाए तो पता नहीं। और तुम्हें जौन सी भी स्किल सीखनी है वो सभी स्किल मैं तुम्हें सिखाऊंगा। फिर हमें दिखाया जाता है ड्रैगन आइलैंड पे वॉर चल रही होती है, क्योंकि गू फैमिली के ऊपर उनके दुश्मनों ने अटैक किया था, जिसमें जुनैर के पापा उन्हें डिफीट नहीं कर पा रहे थे। तो जुनैर आती है उन्हें हराने के लिए, और वो उन लोगों को पीट के वहाँ से भेज देती है। जुनैर के पापा उसे बोलते हैं कि तुम्हारे दादा ने तुम्हें ड्रैगन मदर बनाने के लिए यहाँ पे बुलाया है। तो वो बोलती है कि मैं अब इसके लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं मान भी गई तो भी वो जो 3 ड्रैगन मास्टर है वो नहीं मानेंगे। और वो दोनों जुनैर के दादा के पास जाते हैं। उसके दोनों कज़न बोलते हैं कि अब जुनैर भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो गई है। उसके अंकल जियो एन के बारे में बात करते हैं। वो अपने अंकल को बोलती है कि आप जो भी बात सुनते हो क्या उन्हें सच मान लेती हो, और मैं आपको बता दूं जियो एन ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है। उसका भाई बोलता है कि अब तो तुम बड़ी हो गई तो तुम त्यानी से शादी कर लेना। उसके दादा बोलते हैं कि जुनैर जिससे शादी करना चाहेगी मैं उसी से उसकी शादी कराऊंगा। उतने में वहाँ पे एक सोल्जर आता है, वो बताता है कि दुश्मन वापस से हमारे ऊपर अटैक करने आ गए हैं। उसके पापा वहाँ से चले जाते हैं। जुनैर के दादा बोलते हैं कि मैं कल जाके ड्रैगन मास्टर से बात करूंगा कि तुम्हें ड्रैगन मदर बना दे। वो कहती है कि मैं बनने को तैयार हूँ, मगर वो लोग एग्री नहीं करेंगे। जुनैर के अंकल बोलते हैं कि सब लोग इतने डरे हुए हैं सिर्फ जुनैर के छोड़ के, ऐसा क्यों। जुनैर उनकी बातों से काफी ज्यादा इरिटेट हो रही थी, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है अपने पापा के पास। जुनैर के फादर उसे वापस से जियो फैमिली में जाने के लिए बोलते हैं, मगर वो मना कर देती है। तो वो बताते हैं कि मुझे लगता है कि ड्रैगन मदर को घूम करने के पीछे किसी ना किसी का हाथ है। मैंने जब वो घूम हुई थी उनके पीछे कुछ जासूस लगाए थे, तो मुझे पता चला है एक कमरे में एक इंसान रहता है जो उन्हें ये सब काम करने के ऑर्डर देता है, और उसका हुलिया बताता है कि वो ब्लैक स्मोक जैसा दिखता है और उसके रेड आईज है। तो जुनैर बोलती है कि वो पक्का फैनला हुआ है। उसके पापा पूछते हैं क्या तुम उससे पहले कभी मिल चुकी हो, तो वो बताती है कि नहीं मैं नहीं मिली, मगर जियो एन उससे काफ़ी बार मिल चुका है। जियो एन सारी टेक्निक सीख रहा होता है। वो सीखते सीखते काफी ज्यादा थक जाता है, तो वो वहीं सो जाता है। जब वो आँख खोलता है मिस्टर जू से पूछता है कि आप ये क्या कर रहे हो, तो वो उसे बताते हैं कि मैं तुम्हारे लिए बेड बना रहा हूँ, क्योंकि 60 साल तक नीचे सोना तुम्हारी बॉडी के लिए सही नहीं होगा, और तुम्हारी हरकतों को देख के मुझे लगता नहीं है कि तुम मुझे डिफीट कर पाओगे। 30 में से 15 दिन तो बीत चुके हैं और तुमने अभी तक ज़्यादा कुछ सीखा नहीं है। तो जियो एन बोलता है कि आपने 1000 साल तक प्रैक्टिस करी है और मैं तो सिर्फ अभी 20 साल का बच्चा हूँ, मैं कहाँ से आपको डिफीट कर सकता हूँ। प्लीज़ मुझ पे थोड़ी दया करो और मुझे यहाँ से जाने दो। मगर वो उसकी नहीं सुनते। जुनैर के दोनों भाई उसके पास खाना लेके आते हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं। तो जुनैर उन्हें बोलते हैं कि चलो ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया और तुम जहाँ से जा सकते हो। मगर वो अंदर आ जाते हैं। वो उनसे बोलते हैं कि तुम अपना कुछ फाइटिंग स्किल सिखाओ ना। तो जब जुनैर अपनी फाइटिंग स्किल सिखानी स्टार्ट करती है, मगर वो उससे नहीं हो पाता है, तो वो उनसे बोलती है कि तुमने मुझे इस खाने में पॉइजन मिलाकर दिया है ना। तो त्यान बोलता है कि जब ये सिटी पूरी टूट जाएगी तो मुझे ईस्ट ड्रैगन आइलैंड का मालिक बना दिया जाएगा और तुम मेरी हो जाऊंगी, और वो उसे बेहोश कर देते हैं। वो दोनों आपस में अपने ख्याली पुलाव पकाना चालू कर देते हैं। उतने में जुनैर उठती है और उससे बोलती है कि तुम्हें किसने बोला कि तुम जो सोचे हो वो सब कुछ हो पाएगा। तुम्हें क्या लगता है मैं जियाना अकेडमी और जियो फैमिली में इतने टाइम से क्या सिर्फ मच्छर मार रही थी? ऐसी छोटी मोटी दवाइयाँ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, और तुम लोग मेरे भाई हो और तुम मुझे इस तरह देखते हो। अब मैं भी बताती हूँ तुम्हें कि रियल
स्किल्स क्या होती हैं और उन्हें उल्टा लटका देती है और उनसे पूछती है कि ड्रैगन मदर कहाँ पर है। तो वो बताते हैं कि ड्रैगन मदर थंडर वैली में है। तो वो उनसे पूछती है क्या अपने दुश्मन उन्हें वहाँ पे लेकर गए हैं। तो वो बोलते हैं कि नहीं, सॉल पैलेस के लोग उसे वहाँ पे लेकर गए हैं। वो अपने पापा को थंडर वैली के बारे में बताती है और कहती है कि मुझे पता चला है कि ड्रैगन मदर वहीं पर है, तो मुझे वहाँ पे उन्हें ढूंढने जाना पड़ेगा और आप अपना ध्यान रखना, क्योंकि मुझे जो थर्ड अंकल और फोर्थ अंकल है उन पे थोड़ा डाउट है कि वो भी उन लोगों से मिले हुए हैं, मगर वो अभी भी अपने भाइयों के कारनामों के बारे में इन्हें कुछ नहीं बताती है। जियो यान ग्रैंड मास्टर को बताता है कि मिस्टर जू चाहते हैं कि मैं दुनिया का नंबर 1 फाइटर बनूं और मेरे पास सिर्फ 15 दिन है उन्हें हराने के लिए, और आप भी इसमें कुछ नहीं कर सकते हो, आपको तो मेरी कुछ पड़ी ही नहीं है। तो वो उस पर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि किसने बोला मुझे नहीं पड़ी है, मेरा स्टार क्रैश क्लैन था वो हैंडफैंग के हाथों में है और तुम बोल रहे हो कि मुझे नहीं पड़ी है। मैं 1000 साल तक तुम्हारा इंतजार कर सकता हूँ, मगर क्या सॉल हॉल के लोग तुम्हारा इंतजार करेंगे? तो वो बोलता है कि मैं खुद भी वहाँ से बाहर जाना चाहता हूँ, तो कैसा रहेगा अगर आप अपनी फाइटिंग एनर्जी मेरे अंदर ट्रांसफ़र कर दो और मैं उन्हें हरा दूँ। तो वो बोलते हैं कि ये फैन लो या फिर यंगशन नहीं है जो मेरी फाइटिंग एनर्जी से हार जाएंगे, ये तुम्हारे पूर्वज है, इन्हें हराना इतना आसान भी नहीं है। और मस्ती मस्ती में अपना हाथ उसकी चेस्ट पे मार देते हैं तो उसका एक लॉकेट टूट जाता है। ये लॉकेट जुनैर ने इसे दिया था जाने से पहले। कहा जाता है कि गू फैमिली में जिनके पास ये लॉकेट होता है उनकी लाइफ इसी के अंदर बसती है। ग्रैंड ओल्ड मास्टर उसे बताते हैं कि ये लॉकेट कभी भी आउटर फोर्स की वजह से नहीं टूटता है, अगर ये टूटता है तो इसका मतलब ये है कि जो उसका रियल ओनर है उसकी लाइफ खतरे में है। जुनैर थंडर वैली पहुंच जाती है, वहाँ का एटमॉस्फेयर काफी ज्यादा खराब था तो और वो गिर जाती है। तभी उसको सामने छोटे जुनैर और उसके पापा नजर आते हैं। जब वो रो रही थी कि आप प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे जियो फैमिली में नहीं रहना है, उसे पता था कि ये सब कुछ भ्रम है। उतने में सामने से सॉल हॉल का स्टूडेंट आता है, ये मदर ड्रैगन पे नजर रखे होता है और उसमें उसको जियो यान नजर आने लग जाता है। जियो यान उसे बोलता है कि तुमने हमसे झूठ बोला है, तुम मेरे घर पे मेरी झूठी बहन बन के रही हो, तुम्हें तो मेरे घर में रहना ही नहीं था, तुम झूठी हो। वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि मैं झूठी नहीं हूँ। उतने में फैनलो का स्टूडेंट उसे बोलता है कि तुम्हारा जियो यान को हमने हमारे पास रखा हुआ है। वो उसे बोलती है कि मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो, और उन दोनों में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है और वो वहाँ से भाग रही होती है। तभी वो वापस से गिर जाती है और एक बिजली कड़कती हुई उसके ऊपर गिरती है और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है जियो यान मिस्टर जू को सॉल हॉल की टेक्निक से हराने की कोशिश करता है, मगर उन पे कोई असर नहीं पड़ता है। मिस्टर जू से बोलते हैं कि पूरी दुनिया में सिर्फ जियो फैमिली की टेक्निक ही ऐसी है जिनमें कोई गलतियाँ नहीं है, तुम्हें क्या लगता है मुझे ये सारी टेक्निक नहीं आती? मुझे सॉल हॉल और स्टार क्रैश सबकी टेक्निक आती है, मगर सबसे अच्छी अगर कोई टेक्निक है तो वो सिर्फ जियो फैमिली की है। जियो यान वापस से गिड़गड़ाना चालू कर देता है और कहता है कि आप प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर जाने दो। चलो एक काम करते हैं कि मुझे आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाने दो, जिससे मैं जुनैर को बचा लूँ और अपनी फैमिली को बचाने के लिए कुछ अरेंजमेंट करे आऊँ। मगर वो मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे पास इतनी सारी टेक्निक है और मेरे जैसा एक इतना अच्छा टीचर है, मगर फिर भी तुम्हें कुछ नहीं सीखना है। तुम्हें पता है दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ एक ही मार्शल आर्ट की टेक्निक है, फिर भी उनमें सीखने का जज्बा है। तो जियो यान बोलता है कि मैं कभी नंबर 1 बनना ही नहीं चाहता था। जियो यान ग्रैंड ओल्ड मास्टर को बोलता है कि मैं मिस्टर जू से ना ही ज़्यादा कुछ बोल सकता हूँ और ना ही उनको डिफीट कर सकता हूँ। तो ग्रैंड ओल्ड मास्टर बोलते हैं कि सिर्फ 15 दिन ही तो बचे हैं, तो तुम उन्हें हरा के देख लो, क्या पता वो हार जाए। तो जियो यान बोलता है कि मेरे लिए मेरी फैमिली और मेरे सभी दोस्त मेरा बाहर इंतजार कर रहे हैं, मैं यहाँ पे कैसे रह सकता हूँ। तो ग्रैंड ओल्ड मास्टर बोलते हैं कि अगर तुम वहाँ से बाहर निकल जाते हो तो तुम्हारी फाइटिंग टेक्निक सारी खराब हो जाएगी और तुम्हें उसका बाद में काफ़ी ज़्यादा पछतावा होगा। तो वो बोलता है कि फाइटिंग टेक्निक तो मैं बाद में भी सीख सकता हूँ, अगर मेरे पास से मेरे दोस्तों मेरे फैमिली मेम्बर चले गए तो मैं क्या करूँगा। तो वो बोलते हैं कि तुम्हारी मम्मी मुझे यही बोला करती थी। ये सुन के वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। जुनैर के अंकल बोलते हैं कि एक लड़की को क्या जरूरत आन पड़ी अकेले थंडर वैली में जाने की और ड्रैगन मदर को ढूंढने की। जुनैर के दादा बोलते हैं कि अगर ड्रैगन मदर उसे मिल भी गई और वो यहाँ पे आ भी गई तो भी अपन लोग प्रॉब्लम में ही फंसे रहेंगे, क्योंकि वो भी अपन को ही डांटेगी कि अपन ने उनको अच्छे से गार्ड नहीं किया। उतने में वहाँ पे फैनलो आ जाता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।